हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। और ये वीडियो देख के आपको पता चलेगा कि आखिर वेजाइनल इन्फेक्शन होता क्या है और किन किन कारणों की वजह से होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और ऐसा टाइम पे आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर मैं वेजाइनल डिस्चार्जेस के बारे में भी बात करूँगा। और ऐसे टाइम पर डॉक्टर कौन कौन सी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं और ऐसे टाइम पर आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो ये एक बार ये वीडियो को जरूर पूरा देखें। मेरा नाम हुसैन है, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं वेजाइनल इन्फेक्शन होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप वेजाइना देख रहे हो, इसके अंदर गुड एंड बैड माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये गुड एंड बैड माइक्रोब्स का इम्बैलेंस होता है उस टाइम पे जो है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस और दूसरे पैथोजन जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनका एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। अब ज़्यादा उनकी तादाद होने की वजह से ये इन्फेक्शन कहलाता है और वेजाइना में हो रहा है, डेट मीन्स वेजाइनल इन्फेक्शन। और इस टाइम पर जो फीमेल को डिफरेंट सिम्टम्स और डिफरेंट डिस्कम्फर्ट को फेस करना पड़ता है। जैसे कि वेजाइना में रेडनेस हो रहा है, स्वेलिंग हो चुका है, यूरिन करने में पेनफुल हो रहा है, यानी यूरिनेशन में पेनफुल हो रहा है। इसके अलावा एक्सेस डिस्चार्जेस निकलते हैं और डिफरेंट कलर के निकलते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं वेजाइनल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया वेजाइनोसिस, जिसको हम बीबी कहते हैं, ईस्ट इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस और थर्ड वन इज ट्राइकोमोनियासिस। और भी होते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी होता है, बट हम मेनली ये तीन को कवर करेंगे। आते हैं बैक्टीरिया वेजाइनोसिस। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ना, उनका ओवर ग्रोथ हो जाता है, जो गुड माइक्रोब्स हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलाई। और दूसरा जो है, ये बैक्टीरिया की वजह से मेनली होता है। दूसरा है ईस्ट इन्फेक्शन, जो कि फंजाई, कैंडिडा फंजाई की वजह से होता है, इनका ओवर ग्रोथ होने की वजह से। तीसरा क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। तो ट्राइकोमोनास जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया नहीं, ये पैरासाइट्स होते हैं, इनका जो है वेजाइना में ओवर ग्रोथ होने की वजह से ये वेजाइना इन्फेक्शन होता है। तो यानी जो फर्स्ट वन है, ये बैक्टीरिया की वजह से, ये फंजाई की वजह से और ये पैरासाइट की वजह से होता है। आते हैं एक एक करके सबको कवर करते हैं। बैक्टीरिया वेजाइनोसिस, जिसको हम बीबी कहते हैं, बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो जाना वेजाइना में, जो कि लैक्टोबैसिलाई जो गुड माइक्रोब्स है वो कम हो जाना, उसका तादाद क्यों कम हो रहा है वो सब कुछ भी आपको मैं बताऊंगा। तो ओवर ग्रोथ हो रहा है हार्मफुल बैक्टीरिया, जैसे कि गार्डेनेला वेजिनालिस, प्रीवोटेला और एटोपोबियम स्पीसीज का ओवर ग्रोथ हो रहा है इनका, तो जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलाएंगे और ये बैक्टीरिया वेजाइनोसिस कहलाएगा, जो कि एक वेजाइनल इन्फेक्शन है। ये कब होता है, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी, अनप्रोटेक्टेड आपने सेक्स किया हो, आपने कॉन्डम्स का यूज़ ना किया हो। इसके अलावा डाउचिंग एक प्रोसेस है जिसमें वेजाइना को क्लीन किया जाता है। बहुत सारी फीमेल्स जो है वो फ्रेगनेंस का यूज़ करती हैं। इसके अलावा मतलब कि वाटर और साथ में डिफरेंट फ्लूइड्स को मिक्स करके क्लीन किया जाता है वेजाइना को, तो उसकी वजह से भी ये बैक्टीरिया वेजाइनोसिस होता है। जैसे कि वाटर के साथ विनेगर को मिक्स करना। इसके अलावा एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हो, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना ठीक है, बट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जितना रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट सब ज़्यादा यूज़ करोगे, क्योंकि आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ क्यों कर रहे हो अगर वेजाइना से रिलेटेड या फिर किसी भी, तो ये गार्डेनेला वेजिनालिस पे तो काम करेगा ही करेगा ये एंटीबायोटिक, बट आपका जो गुड बैक्टीरिया है ना, उस पर भी ये एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, तो आपके गुड वाले भी तो कम हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल वेजाइनोसिस होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसी में, तो बैक्टीरिया वेजाइनोसिस के क्या क्या सिम्टम्स है। आपको कैसा पता चलेगा कि मुझे बीवी हुआ है, बैक्टीरिया वेजाइनोसिस हुआ है, तो जब आपका डिस्चार्ज जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ग्रेइश वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज निकलेगा, जिसका फिशी स्मेल आएगा, तो समझ जाइए कि आपको बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हुआ है। और इस टाइम पे आपको ईचिंग और इरिटेशन होगा वेजाइना एरिया में। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन होगा यूरिन करते टाइम पे। तो यहाँ पे देखो, एक नॉर्मल जो वाइट आप डिस्चार्ज देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये नॉर्मल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ओवुलेटिंग के टाइम पे कुछ इस तरीके से दिखता है। गोनोरिया के टाइम पे जो है वो आपका येलोइश और ग्रीनिश टाइप का आपको देखने को मिल जाता है, मतलब एक तरीके का इनका मिक्स कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते लेते हैं इस टाइम पे जो है डॉक्टर कौन कौन से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। एक तो मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, बस वो ब्रांड नेम है ना, बहुत सारे आते हैं। तो फ्लेजल 400 के अंदर भी मेट्रोनिडाजोल है। नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप का जो मेडिसिन होते हैं वो इस टाइम पे काम करते हैं बीबी के अंदर। इसके अलावा क्लियोसिन नाम से आता है, जिसके अंदर क्लिंडामाइसिन का क्रीम है, ये जैसे कि देख सकते हो वेजाइना क्रीम है। तो आपको जो है क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल का यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया वेजाइनोसिस के अंदर। और कोई भी मेडिसिन आपको ऐसे बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह से।
सो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर कौन से सॉल्ट वाली मेडिसिन काम करती हैं स्पेसिफिक यहाँ पे वेजाइनल इन्फेक्शन में। इसके अलावा क्या क्या प्रिवेंशन आपको रखना चाहिए, आपको डाउचिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करो डाउचिंग। नॉर्मली वाटर से क्लीन कर सकते हो, हल्का सा सोप से भी आप क्लीन कर सकते हो, बट सोप का पार्ट बचना नहीं चाहिए वजाना में। इसके अलावा प्रैक्टिस सेफ सेक्स करना यूजिंग कॉन्डम्स का। इसके अलावा अवॉइड करना एक्सेस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर एक्सेस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स का यूज़ करने से जो गुड माइक्रोब्स है वो भी तो ख़त्म हो रहे हैं ना। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स का यूज़ करना है। प्रोबायोटिक्स जैसे कि आप प्रोबायोटिक्स लैक्टोबैसिलस आते हैं उनका यूज़ कर सकते हो, और उसके प्रोडक्ट्स भी आते हैं जैसे कि दही, कर्ड हो गया, इन सब का भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो सेकंड वन है वो है ईस्ट इन्फेक्शन। कैंडिडियासिस भी कहते हैं इसको, फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं, और वेजाइनल में हो रहा है इस वजह से वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन बोल सकते हैं। तो बात करेंगे होता कब है, तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करने की वजह से आपको पता ही है एंटीबायोटिक्स का यूज़ करोगे तो डिस्टर्ब कर देगा जो बैलेंस बैक्टीरिया है गुड एंड बैड, क्योंकि बैड पर काम कर रहा है गुड पर भी काम करेगा, जिसकी वजह से जो है कैंडिडा फंजाई का जो है अब ओवर ग्रोथ होने लग जाएगा। बिकॉज एंटीबायोटिक्स क्या करेंगी, जो बैक्टीरिया है उनको किल करेंगी गुड एंड बैड, बट वहाँ पे फंजाई की बात हो रही है ना, तो फंजाई तो ग्रोथ होने लग जाएगा ना उसका, फंजाई पे थोड़ी काम कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से कैंडिडा फंजाई ग्रो होने लगेगा और ईस्ट इन्फेक्शन जो है अब वो फैल गया है, यानी फंगल इन्फेक्शन आपका हो चुका है। दूसरा है हार्मोनल फ्लक्चुएशन। ये कब होता है, प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, और इस टाइम पे रिस्क हो जाता है ईस्ट इन्फेक्शन फैलने का। इसके अलावा अनकंट्रोल डायबिटीज़ और सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी ईस्ट इन्फेक्शन होता है। ऐसा टाइम पे क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वजाना में ईचिंग हो रहा है, एबनॉर्मल डिस्चार्जेस निकल रहे हैं, और इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, और यूरिनेशन टाइम पे और रेडनेस और स्वेलिंग हो चुका है आपका वेजाइना वाले रीजन पे। इसके अलावा इस टाइम पे जो है मेडिकेशन के बारे में बात करें तो सपोजिटरीज का यूज़ किया जाता है और एंटी फंगल क्रीम्स का यूज़ किया जाता है इंटरनली, जो अंदर लगाते हैं। तो उस टाइम पे जो है आपका क्लोट्रीमाजोल जो कि जो ये क्रीम है इसका यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट आपको कंपनी नेम्स मिल जाएंगे, जो ब्रांड नेम्स होते हैं वो डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट ब्रांड्स बनाती है, बट जो सॉल्ट होता है वो क्लोट्रीमाजोल ही काम करता है इस टाइम पे। इसके अलावा फ्लूकोनाजोल आपने ऑलरेडी सुना होगा और बहुत सारे फीमेल्स ने यूज़ किया होगा। फ्लूकोनाजोल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि एक ऑरल एंटी फंगल मेडिसिन है। वो भी आपको डिफरेंट आपको ब्रांड नेम से मिल जाएगा। कोशिश करें कि एक बेटर कंपनी के, एक बेटर ब्रांड आप यूज़ करें फ्लूकोनाजोल का। अब हम बात करें जो थर्ड वन है ट्राइकोमोनियासिस। जो ये ट्राइकोमोनियासिस होता है ये एक पैरासाइट, प्रोटोजोआ पैरासाइट, जो कि ट्रोकोमोनास वेजिनैलिस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके यहाँ पे ग्रो होने की वजह से होता है। इस टाइम पे जो है वो जेनाइटल डिस्चार्ज, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो ग्रीनिश, ये येलो ग्रीनिश आप देख रहे हो थर्ड वाला, ये इस टाइम पे इस तरह का कुछ आपका डिस्चार्ज होता है और बहुत ही तगड़ा स्मेल करता है ये। और उसके अलावा जो है जेनाइटल ईचिंग और इरिटेशन होता है वेजाइना में। इसके अलावा यूरिन करते टाइम पे भी आपको डिस्कम्फर्ट होगा, जैसे बर्निंग सेंसेशन होगा, आपको जलन मचेगा। तो ये हो गया इसके बारे में। अब इस टाइम पे भी जो है वो ट्रिनिडाजोल और साथ ही मेट्रोनिडाजोल, इन दो में से कोई भी सॉल्ट का मेडिसिन आप ले सकते हो, और एक अच्छे कंपनी का। बट कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, वो आपको कितने टाइम तक उन मेडिसिन का यूज़ करना है वो आपको बता पाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो का लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।